टुडे विल स्टडी न्यूमेरिकल्स ऑफ एसएचएम कि एसएचएम में किस किस टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं और अगर आपको वो न्यूमेरिकल्स आए हैं तो आप उनको आंसर कैसे करोगे। सो द फर्स्ट टाइप इज रिलेशन बिटवीन एक्स, वी एंड ए। एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, वी वेलोसिटी एंड ए इज एक्सेलरेशन। अभी मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलता है। आपको ये इक्वेशन गिवन है एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। आपने इसका डिफरेंशिएशन किया, वो आप मेरी लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हो कि उसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है। तो आपको मिलेगा ए ओमेगा कोस ओमेगा टी एंड देन उसका भी डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। तो इन दोनों के बीच में एक्स एंड वी के बीच में जो फेज डिफरेंस आता है वो 90 का आता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में फेज डिफरेंस आता है वो भी 90 का आता है और जो डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच का फेज डिफरेंस आता है वो 180 का आता है। और ये एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि वेलोसिटी और एक्स के बीच का एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का फेज डिफरेंस 90 का होता है और एक्सेलरेशन और एक्स के बीच में आपको दिख रहा होगा टोटल 180 का होता है। अब कुछ फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में कि जो एक्सेलरेशन होता है वो कितना होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। वी मैक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओमेगा अंडर रूट ए का स्क्वायर, क्योंकि जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वहाँ वो कहाँ होती है, वो एक्स इज इक्वल टू 0 पे होती है जो कि मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन में अब एक्स को अगर हम 0 पुट करेंगे तो हमारा सीधा सीधा ये फॉर्मूला बनकर आएगा। ए स्क्वायर है, इसको रूट से अगर हम बाहर निकाल ले तो हमारे पास क्या बन गया ए ओमेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, मीन पोजीशन पे वी मैक्स होता है और कितना होता है ए ओमेगा। सेम गोज फॉर द एक्सेलरेशन। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन पे आपको पता है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है, तो जो एक्स होता है वो क्या बन जाता है ए। तो अगर इस फॉर्मूले से ओमेगा स्क्वायर एक्स जो अभी हम कर रहे थे, अगर एक्स की जगह मैं ए रख दूं तो मुझे मिलेगा ओमेगा स्क्वायर ए। और ए मैंने क्यों रखा है, क्योंकि जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है वो एक्सट्रीम पोजीशंस पर ही होता है। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। इन फॉर्मूले के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपको एग्जाम में। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ये इक्वेशन आपको गिवन है और आपको सबसे पहले क्या निकालना है एम्पलीट्यूड। तो आपको पता है जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आगे होता है वो हमारा एम्पलीट्यूड होता है, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा 3। नेक्स्ट हमें पूछिए मैक्सिमम वेलोसिटी। तो अभी बताया मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था ए ओमेगा। अब यहाँ पे ओमेगा क्या है, जो भी टी के आगे होता है वो ओमेगा होता है, ए साइन ओमेगा टी इक्वेशन होती है ना। तो हमारे पास यहाँ पे ए ओमेगा फॉर्मूला अप्लाई करना है, ए 3 होगा, ओमेगा 100 होगा, तो हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी आ गई 300 मीटर पर सेकंड विदाउट यूनिट। कोई भी आंसर आपको सोल्व नहीं करना है। देन मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो अभी मैंने बताया आपको, माइनस ओमेगा स्क्वायर है, ए भी गिवन है, ओमेगा भी गिवन है, फाइंड आउट करो। अब ये फोर्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको पूछिए फाइंड पोजीशन है टी इज इक्वल टू 0, मतलब जब टाइम 0 होगा हमारी जो पार्टिकल होगा उसकी पोजीशन क्या होगी, तो हमें एक्स निकालना है इनडायरेक्टली। अब हमारी ये इक्वेशन, अगर इस इक्वेशन को मैं अच्छे से सोल्व करूँ तो क्या होगा, y इज इक्वल टू 3 साइन 100 t प्लस पाई बाई 6 कितना होता है 30 डिग्री। अब यहाँ पे हमें t तो गिवन है कितना 0, और अगर t को 0 पुट करेंगे क्या ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो क्या आया हमारे पास 3 साइन 30 डिग्री, और साइन 30 कितना होता है 1/2। ये आंसर कितना आया 3/2। दैट मीन्स 1.5 मीटर हमारा y होगा जब टाइम 0 होगा। सिमिलर इन्होंने बोला फाइंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, आपको पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। जो ये वाला फॉर्मूला है माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, ये तब होगा जब मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा। अभी यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 पे पूछा है, तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट t इज इक्वल टू 0 वाली रख दूं तो क्या हमारा एक्सेलरेशन निकल आएगा t इज इक्वल टू 0 पे। तो रख दो, अभी निकाली हमने 1.5, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, ओमेगा का स्क्वायर करो, 100 का स्क्वायर कितना होगा 10 टू द पावर 4 इंटू 1.5। तो हमारा क्या आंसर आया 1.5 इंटू 10 टू द पावर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो भी माइनस। इस तरीके से सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी इज डूइंग एसएचएम जिसका एम्पलीट्यूड कितना है 0.1 है। इट्स वेलोसिटी पासिंग थ्रू मीन पोजीशन इज दिस। इसकी वेलोसिटी भी गिवन है, फ्रीक्वेंसी पूछी है। वेलोसिटी वाइल पासिंग थ्रू मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन ये टर्म क्यों दे रखा है मीन पोजीशन, तो इसका मतलब है इन्होंने हमें क्या दे के रखा है वी मैक्स। तो हमारा वी मैक्स कितना है 3 मीटर पर सेकेंड। वी मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है ए ओमेगा, वो कितना है 3। अब हमें ए गिवन है 0.1, ओमेगा हम यहाँ से निकाल लेंगे तो हमारा ओमेगा कितना हो जाएगा यहाँ से निकल के 30 सीधा सीधा। बट इन्होंने देखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं पूछे, इन्होंने फ्रीक्वेंसी पूछी है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई एफ इज इक्वल टू ओमेगा। यहाँ से हम एफ निकाल लेंगे, ओमेगा हमने निकाल लिया, 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 या फिर 22/7 पुट करके इसको सोल्व कर देना। समझ आया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल डूइंग एसएचएम जिसके एम्पलीट्यूड गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, और क्या पूछा है द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन व्हेन इट्स स्पीड। जब पार्टिकल की स्पीड इतनी होगी तो उसका एक्स कितना होगा, उसका डिस्टेंस कितना होगा मीन पोजीशन से। अब आपको पता है मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी होती है वो वी मैक्सिमम होती है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है ए ओमेगा। वेलोसिटी यहाँ पे कितनी दे रखी है मीन पोजीशन पे 10, ए 4 गिवन है और ओमेगा हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। यहाँ
यहाँ से हमारा ओमेगा क्या आया 2.5। अब हमें पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर मीन पोजीशन के अलावा कहीं और पूछ रहे हैं तो वो होता है ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। वेलोसिटी हमें क्या है, कितनी गिवन है 5, ओमेगा हमने निकाल लिया 2.5 और जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है यहाँ पे गिवन है 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और ये एक्स हमको यहाँ से निकालना है क्योंकि एक्स ही तो पूछा इन्होंने जब वेलोसिटी 5 होगी। तो अब बस इसको सोल्व कर दो। दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25। क्यों कर रहे हैं स्क्वायर, ताकि ये रूट हमारी यहाँ से हट जाए। इस तरीके से अब इस 25 का भी स्क्वायर होगा इस तरीके से। और न्यूमेरिकल सोल्व करते वक्त ट्राई क्या करो कि जितना वो सिंप्लीफाई हो पाए, पॉइंट्स वगैरह हटा के। तो ये 2 पॉइंट्स है, दोनों पॉइंट्स ऊपर जाएंगे। तो अब यहाँ पे ये 25 4 से जाएगा, ये 25 कैंसिल आउट होगा। तो 4 इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब ये 16 है उधर माइनस में जाएगा, 4 माइनस 16 इज इक्वल टू माइनस एक्स का स्क्वायर। 4 माइनस 16 कितना होगा -12 इज इक्वल टू माइनस एक्स का स्क्वायर। माइनस माइनस कैंसिल आउट होंगे। तो अब ये स्क्वायर है तो उधर रूट में जाएगा। 12 की ये रूट कितनी होती है 2√3। इजी था, बस थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना था। नेक्स्ट क्वेश्चन मैक्सिमम एक्सेलरेशन इसी एसएचएम का। हमें मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना गिवन है a नोट। इन्होंने मैक्सिमम वेलोसिटी भी दे रखी है कितनी v नोट। इन्होंने बोला है कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकालो। हमें पता है a नोट हमारा कितना होता है, a नोट होता है ओमेगा स्क्वायर a एंड v नोट होता है a ओमेगा। यहाँ से मैं ओमेगा की वैल्यू निकाल लेती हूँ, कितनी आ गई v नोट 1 में a इज इक्वल टू ओमेगा, और इसको a नोट वाली इक्वेशन में पुट कर देती हूँ। तो a नोट इज इक्वल टू v नोट का स्क्वायर a का स्क्वायर इंटू यहाँ से a और a कैंसिल हो जाएगा। तो a नोट हमारा कितना आया v नोट का स्क्वायर अपॉन में a, और हमें यहाँ से a निकालना है, एम्पलीट्यूड निकालनी है। तो a इज इक्वल टू v नोट का स्क्वायर अपॉन में a नोट। इस फॉर्म में क्यों निकाला, क्योंकि जो ऑप्शंस होंगे वो v नोट और a नोट की फॉर्म में ही आपको गिवन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इक्वेशन गिवन है जिसमें आपको मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना है। तो आपको पता है मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कितना होता है ओमेगा स्क्वायर a। यहाँ पे आपको ओमेगा कितना गिवन है π/2। तो ओमेगा का स्क्वायर करो, पाई स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होगा और एम्पलीट्यूड आपको 2 गिवन है। तो आंसर कितना आ गया पाई स्क्वायर अपॉन में 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट का स्पेशली आपको याद रखना है, अगर ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो इसको कन्वर्ट करके देख लो मीटर्स में, और ये कन्वर्जन नहीं आता है तो आप मेरी यूनिट कन्वर्जन वाली वीडियो देख सकते हैं जाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है जिसका एम्पलीट्यूड हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर एंड इट्स एक्सेलरेशन, किस डिस्टेंस पे उसका एक्सेलरेशन गिवन है 2 सेंटीमीटर पे गिवन है फ्रॉम मीन पोजीशन। एक्सेलरेशन उसका दे रखा है 8 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें क्या पूछा है कि मैक्सिमम स्पीड बता दो, वी मैक्स पूछिए। अब देखो मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखो, ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है सीधा सीधा, ये हमें दे रखा है एक्सेलरेशन। फिर उसके बाद हमें एक्स भी दे रखा है, कितना दे रखा है 2। हमने क्या किया ओमेगा निकाल लिया, यहाँ से कितना आया 4। ओमेगा स्क्वायर नहीं निकालना था, ओमेगा निकालना था। आंसर कितना आ जाएगा ओमेगा हमारे कितना आ गया 2 रेडियन पर सेकंड। वी मैक्स पूछा है, वी मैक्स का फॉर्मूला क्या होगा ए ओमेगा होगा। एम्पलीट्यूड कितना गिवन है 6, ओमेगा हमने निकाल लिया 2। आंसर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब यहाँ से देखो सिंपल एक लॉजिक देखो क्वेश्चन सोल्व करने का, कैसे लॉजिक से मैंने इसको सोल्व किया। तो हमें पूछी है मैक्सिमम स्पीड। अब मैक्सिमम स्पीड का सबसे पहले तो तुम फॉर्मूला लिख लो, कुछ समझ नहीं आए तो फॉर्मूला लिख लो ए ओमेगा। तुम्हें पता है क्वेश्चन में तुम्हें ए गिवन है, तुम्हें ओमेगा निकालना है। ओमेगा कैसे निकालोगे, इन 2 चीजों से, जो तुम्हें ये 2 इन्फॉर्मेशन गिवन है यहाँ से तुम ओमेगा निकालोगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है। प्रैक्टिस जितना करोगे उतना समझ आने लगेगा, उतनी जल्दी क्वेश्चन सोल्व होने लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टिकल एग्जीक्यूट्स एसएचएम विद टाइम पीरियड दिस एंड एम्पलीट्यूड दिस, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तीनों की तीनों चीजें हमें कब निकालनी है आफ्टर 1/6 सेकंड स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन। तो टाइम हमें दे दिया कि कितने टाइम बाद निकालना है, 1/6 सेकंड बाद निकालना है। ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहली चीज होती है कि एक इक्वेशन फॉर्म करो। तो इक्वेशन मैं सीधी वाली लिख सकती हूँ a sin ओमेगा t। अब यहाँ पे मुझे x निकालना है सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट। तो एम्पलीट्यूड मुझे दे रखा है कितना 10, साइन ओमेगा कितना दे रखा है नहीं दे रखा, 2π/t से मैं ओमेगा निकाल लूंगी, ठीक है। और मुझे छोटा t भी दे रखा है 1/6। अब यहाँ पे मैं इस इक्वेशन को पूरा सोल्व करती हूँ। मुझे टाइम पीरियड की वैल्यू दे रखी है 2 सेकंड इंटू 1/6। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे मुझे क्या मिला π/6, और π/6 आपको पता है sin 30 होता है। sin 30 कितना होता है 1/2। यहाँ से हमारा क्या आ गया आंसर 5 सेंटीमीटर। हमने x निकाल लिया। अब हम निकालेंगे वेलोसिटी। तो वेलोसिटी आप खुद से निकालना, आपको फॉर्मूला पता है कितना होता है a² - x का स्क्वायर। ओमेगा आपको यहाँ पे गिवन है, हमने अभी ओमेगा फाइंड कर लिया, कितना पाई ओमेगा फाइंड किया है, एम्पलीट्यूड दे के रखा है, और x अभी हमने यहाँ से निकाला 5। सिमिलर यहाँ पे आप एक्सेलरेशन भी खुद से निकालोगे, क्या होता है ओमेगा स्क्वायर x। ओमेगा भी हमने पाई का स्क्वायर निकाला है और x भी हमने कितना निकाला है 5। तो कितना आंसर आया 5 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बॉडी है जिसके एंगुलर ओमेगा हमें दे रखा है कितना 2 रेडियन पर सेकंड। इन्होंने पूछी है कि जो उसकी वेलोसिटी है वो बता दो कितने पे 20 mm डिस्प्लेसमेंट पे, और एम्पलीट्यूड हमें दे के रखी 60। अब ये तो फॉर्मूला बेस्ड है। हमें वेलोसिटी पूछे, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है ओमेगा √a² माइनस x का स्क्वायर। ओमेगा हमें दे रखा है, a हमें दे रखा है, x हमें दे रखा है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो इसको खुद से ट्राई करना। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है ग्राफ से रिलेटेड। तो ये तो बहुत ईजी है, बिल्कुल सिंपल है। अगर हमें ये इक्वेशन देके रखी है x = a sin ओमेगा t, हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हमेशा याद रखना इक्वेशन में जो भी फंक्शन है उसका ग्राफ ड्रॉ होगा। यहाँ पे साइन है तो हमें साइन का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो अब साइन का ग्राफ सीख लो। साइन का ग्राफ यहाँ ओरिजिन से शुरू होता है और इस तरीके से जाता है। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू और ये इसकी मिनिमम वैल्यू। तो हमेशा साइन का ग्राफ याद रखो, ऐसे शुरू होता है। अगर उसी इक्वेशन को अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो वेलोसिटी की इक्वेशन आएगी कोस की फॉर्म में। और इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। देखो यहाँ पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कोस, हमें यहाँ पे कोस का ग्राफ ड्रॉ करना है जो कि ऐसे शुरू होता है। ये याद रखना कोस का ग्राफ कहाँ से शुरू होता है, इस तरीके से। ये ओमेगा है, ये -a ओमेगा है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, ये मिनिमम वेलोसिटी क्योंकि नेगेटिव में आ गई है। देखो उसके बाद उसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके अगर एक्सेलरेशन निकालो तो किसका ग्राफ करना है माइनस साइन का। देखो एक उल्टा ग्राफ बनेगा। साइन का ग्राफ यूजुअली क्या होता है, इस तरीके से होता है। यहाँ पे माइनस साइन है तो नीचे से शुरू होगा ये ग्राफ। तो ये प्लस माइनस का स्पेशली ध्यान रखना। ये a ओमेगा स्क्वायर एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू, ये इसकी मिनिमम वैल्यू। अब ये आपका होमवर्क है, प्रीवियस ईयर में भी आया है कि आपको इक्वेशन दे रखी है ये a cos ओमेगा t। तो अब आपको xt ग्राफ बनाना है। तो वो किसका ग्राफ बनेगा, कोस का। सिमिलर इसका डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी वाली इक्वेशन निकालना जो कि साइन की फॉर्म में आएगी। फिर उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन की इक्वेशन निकालना जो कि कोस की फॉर्म में आएगी और फिर उसका ग्राफ ड्रॉ करना। प्लस माइनस का स्पेशली ध्यान रखना कि किस इक्वेशन में प्लस आ रहा है, किस इक्वेशन में माइनस आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ग्राफ ड्रॉ होगा। एक बार खुद से ट्राई करना है इसको। नेक्स्ट आती है टाइप 3 टाइम रिलेटेड इक्वेशंस या क्वेश्चंस। तो अब सबसे पहले तो आपको ये समझना है, इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आपको अच्छे से ये समझना है ये क्या चीज है। देखो तुम्हें क्या क्वेश्चन दे रखा है, ये फाइंड टाइम इंटरवल बिटवीन मीन पोजीशन एंड मिडवे ऑफ मीन एंड एक्सट्रीम। ये मिडवे बोल रहा है। अगर हमारी एम्पलीट्यूड टोटल कितनी होती है, a होती है, तो इन्होंने बोला है कि a/2 पे टाइम पीरियड बता दो। जब पेंडुलम a/2 पे पहुंचा है तो हमें क्या बता दो, टाइम पीरियड बता दो। अब आपको मैंने पहले बताया था कि एक मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन जाने में कितना टाइम लगता है, t/4। आप बोलोगे कि t/4 का हाफ कर दो क्योंकि एम्पलीट्यूड का भी तो आधा हो गया, तो टाइम पीरियड का भी आधा हो जाएगा, t/8 आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता कि वेलोसिटी भी डिक्रीज हो रही है मीन पोजीशन से जाते जाते, तो आपकी वही सेम टाइम पीरियड नहीं आ सकती है। कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे, देखो x तो दे रखा है a/2, फिर टाइम निकालना है। सबसे पहले इक्वेशन फॉर्म करो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में। a sin ओमेगा t, x हमें a/2 दे के रखा है, तो a sin ओमेगा t से ये जो a है और ये a है कैंसिल आउट हो जाएगा। 1/2 = sin ओमेगा t। क्या अब तो आपको पता है जो sin 30 होता है वो 1/2 होता है, तो 30 डिग्री = ओमेगा t, साइन हट गया। ये इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, π/6 = ओमेगा t। ओमेगा जो है ये उधर आएगा 2π/t की फॉर्म में। हमारे पास पूरा अगर इसको हम सोल्व करें, पाई को पाई से कैंसिल करके इसको इधर से मल्टीप्लाई करके 2 को इधर से, तो हमारे पास क्या आ गया t/12। इसको पूरा एग्जाम में सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप इसको सीधा याद कर सकते हो कि अभी भी पार्टिकल जब a/2 पे पहुंचेगा तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा, मीन से जब किसी मिडवे पे पहुंचेगा तो उसका टाइम पीरियड होगा t/12। अब ये टोटल आपको पता है t/4 होता है, तो जो बाकी बचा होगा उस मिडवे से लेके एक्सट्रीम तक का वो होगा t/6। मीन पोजीशन से याद रखना कि मिडवे तक का कितना होता है t/12, और फिर उसके बाद मिड पोजीशन से लेके एक्सट्रीम तक का होता है t/6, और पूरा मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक का होता है t/4। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट है। आते क्वेश्चंस के ऊपर। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पार्टिकल डज SHM, एम्पलीट्यूड इतना, टाइम पीरियड इतना, और अब ये बोल रहा है कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर इट टू मूव फ्रॉम मीन पोजीशन टू अ पॉइंट 0.1 मीटर। इन्होंने दे रखा है कि x 0.1 मीटर है, अगर हम 0.2 से 0.1 पे जाएंगे तो हमें कितना टाइम लगेगा। खुद दिमाग लगाना। 0.2 से 0.1 जा रहे हैं, क्या एम्पलीट्यूड का आधा ही जा रहे हैं। एम्पलीट्यूड के आधे में कितना टाइम पीरियड लगता है, t/12। ये हमें इन्होंने दे के रखा है कितना, 24 को 12 से डिवाइड करेंगे क्योंकि t/12 होता तो आंसर कितना आ गया, वो इजी था, सिर्फ क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पार्टिकल डज SHM विद एम्पलीट्यूड = a, टाइम पीरियड t है, मिनिमम टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू ट्रेवल हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड इक्विलिब्रियम पोजीशन। सिंपल बोल रहा है कि मेन पोजीशन से हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड जाने में कितना
कितना टाइम लगेगा, तो सीधा t/12 लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एम्पलीट्यूड इन्होंने दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इन्होंने पूछा कि भाई मैक्सिमम एक्सेलरेशन बता दो। मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ω²a। ओमेगा नहीं गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो 2πf का होल स्क्वायर और a हमें दे के रखा है। अब इसको इजीली आप सोल्व कर लोगे। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 60 का स्क्वायर, इसको अब आपको सोल्व कर हो सके इतना इजी, इसको पूरा मल्टीप्लाई मत करने बैठना, इजी बनाने का ट्राई करो। देखो इसकी पॉइंट्स नीचे लिख कर आओ, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल आउट होगा। इसके बाद आपको सीधा सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना है, ये पूरा कट हो गया है। आंसर कितना आया, 144 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये इक्वेशन दे के रखी है, वाई मीटर में आपको निकालना है एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड। अब देखो एम्पलीट्यूड तो सीधा 5 है, आपको टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको पता है 2π ओमेगा होता है इक्वल टू टी, क्योंकि हमने 2π/t तो पढ़ा है ओमेगा, तो उल्टा भी तो कर ही सकते हैं। यहाँ पे ओमेगा तो ही नहीं रखा, टी के आगे जो होता है वो ओमेगा होता है। ध्यान से देखो ओमेगा दे रखा है, आपको दिख नहीं रहा है। जैसे जो पाए है साइन के बाद यूजुअल इक्वेशन में कुछ होता नहीं है, तो ये जो पाए है हम इसको नॉर्मल इक्वेशन बनाने के लिए अंदर मल्टीप्लाई कर दें। मेरे पास बचा 5 sin t प्लस 4π। अब दिख रहा है ओमेगा पाई है, इधर रख दो 2π/पाई। आंसर क्या आ गया। ये बेसिक क्वेश्चंस थे जो एग्जाम में आते हैं, इससे ज़्यादा टफ एग्जाम में नहीं आते हैं। इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, साथ में PYQ ही लगा लेना। अगर आपने इस चैप्टर के सारे PYQ और ये जो न्यूमेरिकल्स मैंने आपको कराए हैं अच्छे से आपने प्रैक्टिस कर लिया, तो आपका चैप्टर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपके कॉन्सेप्ट सारे बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और आप एग्जाम में ईजिली इस चैप्टर के क्वेश्चन को कर सकते हो। आगे हमारा जो एक लास्ट पार्ट बचा है इस चैप्टर का, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए आपको इस चैप्टर का जो भी मैंने न्यूमेरिकल्स करा आपको अच्छे से सोल्व करना है। थैंक यू।